हम अपनी उपासना को समझें। हमें वो शब्द कान में नहीं डालने हैं जो राधा नाम की महिमा को नहीं जानते हैं, जो राधा नाम की अवहेलनात्मक वृत्ति से वर्णन करते हैं, जो राधा किशोरी को नहीं जानते हैं, जो राधा चरण रेणु वृंदावन की रजरानी का परिचय जिनको नहीं है, परम धाम श्री वृंदावन के रसिकों का परिचय जिनको नहीं, हमें नहीं सुनना उनकी बात, नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। तभी कहा है इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति तहां निशंक होए, अर्थात और जगह मिले तो शंका हो जाएगी, निशंक हो करके उनसे मिलो जो रस रीति में है, जो आराध्य देव की उपासना में। हमारे ही आराध्य देव विविध नाम रूपों से विराज। सबसे प्रार्थना है श्रवणेंद्रिय को सुरक्षित रखिए, कहीं ऐसे कोई विषैले शब्द न पहुंच जाएं जो अनंत जन्मों में भटकते हुए हमें आज कृपा प्राप्त हुई है राधा राधा उच्चारण की, वो कहीं छूट न जाए। क्योंकि भ्रमात्मक स्थिति वाले जब बात बोलेंगे तो आपके अंदर भ्रम पैदा ही हो जाएगा। अगर चित्त का समाधान हुआ है तो कोई भी बोले संशय नहीं होगा, क्योंकि उस सब संशय निवृत्त वो खुद है। उसकी वाणी में वही निकलेगा जहां संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, माना हमारे से दुष्चेष्टा होती मुझे कोई परवाह नहीं। ये बड़ी निष्ठा की बात है, बहुत समझने की बात है। देखो कल संतरणोपनिषद में लिखा है, अमुक में अमुक लिखा है, तुम्हारी वहीं तक पहुंच है ना। तुम्हारी पहुंच है वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज के महामहिम रसिकों की वाणियों में। देखा भी नहीं होगा, दर्शन भी नहीं हुए होंगे, तो जरूरी नहीं कि जितना पढ़ लिया उतने केवल ज्ञान है। भगवान को अगाध ज्ञान समुद्र कहा गया है, अगाध प्रेम समुद्र कहा गया है। जहां भगवान शंकर जैसे महापुरुष वर्णन जब करते हैं तो कहते हैं अपनी मति के अनुसार, हे उमा मैंने भगवान का कुछ जस गाया है। अरे तुम खुद अपना खो दोगे जहां चल रहे हो, जिनके आश्रित हो वो जिनके आश्रित हैं, ये वो रस है। बड़े बड़े महान पदवी में प्राप्त श्री वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र, श्री विठलनाथ जी के कृपा पात्र, जो अष्ट छाप कवि जन हैं, महान भगवान के नित्य सखा स्वरूप को प्राप्त, उनकी वाणी उठा के देखो। वो तो लालजू को लाडले भाव से दुलार करते हैं और सखा भाव से देखते हैं, और उनके पदों को देखो, वो अलग अलग पद ये वर्णन करते हैं कि लाल बिहारी के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले लाडली जी के चरणार आपको हो गया, आप राधा चरण प्रदान, इसलिए ऐसा वर्णन करते हैं। लेकिन कहीं कोई श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहेगा तो गोरे चरणार बिंद की नखचंद्र की छटा के बिना तुम श्याम सुंदर का अवलोकन ही नहीं कर सकते। यत पाद पद्म नखचंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधुष्वदर्श। ये बुद्धि का खेल नहीं है, जहां उद्धव जैसे ज्ञानी भी घुटने टेक कर इस रज को प्रणाम करते हैं, बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्षसा। वहां कौन से ज्ञानी, कौन से शास्त्रज्ञ हो गए जो बृहस्पति के समान ज्ञानी है, वो भी मथुरा में बैठकर नहीं जान पाए वृंदावन की बात। और जब वृंदावन की रज में आए तब हृदय कहने लगा कि हमने उन श्री कृष्ण का परिचय ही नहीं प्राप्त किया, जिनकी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण में गोपीजन विकल हैं, आज तक में उन श्री कृष्ण का परिचय नहीं प्राप्त कर पाए। वो जो बृहस्पति के समान ज्ञानी, भगवान की नित्य सखा, भगवान का उच्छिष्ट रोज पाते हैं, समीप खेलते हैं, वो अपने लोग दुश्चेष्टानाम दुर्मतीनांच कोटि कोटिर घोरा अनर्थ दुर्वासना नाम कामम वृंदा कानने मेस्तु मास्तु श्री राधा विस्मृतम नाम मात्रम। ये है
कहते कहां लिखा है? तुम कितने पढ़े हो, क्या पढ़े हो? यहां वासुदेवा सर्वम से प्रारंभ होता है, जहां से गीता पूर्णता कहती है कि वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। यहां से यहाँ की पढ़ाई शुरू होती है। वृंदावन धाम है, यहाँ की प्रेम पाठशाला में यहां से प्रवेश होता है। जैसे डिग्रियां होती ना, तो भक्ति की चरम अवस्था गीता क्या? वासुदेवा स्वरमित समहात्मा सुदुर्लभा। वो महान पंडित है जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी स्वनिच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। अब यहां से हमारी भर्ती होती है, यहां से प्रारंभ होता है, क्योंकि दूरे सृष्टि आदि वार्ता, लक्ष्य निश्चित हो चुका, एक परम तत्व। अब वही एक परम तत्व जो रसो वैशा है, उसके प्रेम मार्ग का अभी तो बहुत पीछे। हम अपने कानों को बचा के रखें, इनकी अभी इतनी दिव्यता नहीं आई कि हम उनमें से दूध पी लें और पानी छोड़ दें। हंस बुद्धि नहीं आई, हंस बुद्धि आ जाएगी तब फिर जो रही उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन वो स्थिति नहीं, तो बहुत सावधान। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माट, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाय। इष्ट मिले मन मिले मिले भजन रस रीत, तहां निशंक होए मिलिए तासो कीजिए। दुश्चेष्टा नाम बहुत बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि माना मेरे अंदर दुश्चेष्टाएं हैं, माना मेरी मति ठीक नहीं, कुमति है, माना मैं घोर अनर्थकारी हूं, पर अब एक जीवन में निश्चय कर लिया है कि राधा नाम कभी नहीं छोड़ेगा। कामम वृंदा कानने मेस्तु मास्तु श्री राधा विस्मृतो नाम मात्रम। बस पर अब एक निश्चय कर लिया है कि आप जीवन में कभी राधा नाम का विस्मरण नहीं होने देंगे। हो गया। इतने शास्त्र, इतने सिद्धांत हैं, एक मार्ग जो आपको प्रभु ने पकड़ाया, बस पकड़ लो, निकल जाओगे। और मार्ग ही ढूंढते पूरा जीवन व्यतीत हो गया, चल ही नहीं पाओगे। कुआं खोदते जीवन हो गया, प्यास बुझी ही नहीं। अपने लोग कुछ ऐसे हैं, कुआं खोदते खोदते जीवन व्यतीत हो गया, प्यास नहीं। मार्ग शास्त्र पढ़ते पढ़ते जीवन व्यतीत हो गया, कदम एक नहीं चले। ये चलने का मार्ग। कैसी भी स्थिति हो, यहां भाव समझिए, कैसी भी स्थिति हो, चाहे मेरे में कोटि कोटि दुश्चेष्टाएं हो, दुश्चेष्टा नाम दुर्मति नाम च कोटि कोटिर घोरा अनर्थ दुर्वासना नाम। अब तो हमें काम सी वृंदावन से कि आश्रयदाता वृंदावन, और एक हमें सावधानी, पूरे जीवन में राधा नाम भूलेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? श्रीपाद कह रहे हैं, कुंजे कुंजे तिरंगादः विहरतो यत्र राधा व्रजेन्दु, वृक्षे वृक्षे त यत्र प्रविलसति महादिव्य गंध प्रसूनम, पुष्पे पुष्पे मदांधीकृत मधुपकुलम चंदमानामृतौघम मोघम जन्मादि सर्वम तव यदि भजसे नैव वृंदावनम तत्। जो निरंतर राधा नाम, देखो ये बात समझो, नाम जापक इस बात को समझे। अब हम ये कभी नहीं सोचे हमारे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा, हमें थोड़ी मति बदलनी चाहिए। मुझे प्रभु प्रेम रस को सहाने के लिए, क्योंकि महान हमें दुख और सुख दोनों देकर परिपक्व कर रहे हैं। छोड़ो ये पचड़ा कर्म, हमारे कर्मों का भोग, ये तो समझाने के लिए जो अभी आश्रय में पुष्ट नहीं हो रहे उनके। अब हमारा
हमारा कोई कर्म विधान की तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए, हमारी दृष्टि प्रभु के विधान की तरफ जानी चाहिए। जो हमारे वृंदावन के रसिक जन है वो सिद्धांत वर्णन करते हैं, कह रहे हैं कोटि सुख दुखन के नाना भांति दायक हो, जो जो तुम दीजे सोई हमको कबूल है। तुम देवो और हम चाहे कछु और, या में होत रसाभास ये मेरी बड़ी भूल है। जो पे चित आई या को दुख अब दीजिए जू, सो तो दुख हमें कोटि सुख समतुल है। यही बात सार निर्धार प्यारे रावरी, जो इच्छा नहीं जानी ता जानबे पे धूर है। हे रावरी, आपको हम समर्पित हो गए सिद्धांत समझ। अब हमारे कोई संचित कर्म नहीं, कोई प्रारब्ध कर्म नहीं, कोई क्रियमाण नहीं, क्योंकि तन मन वाणी और स्वयं से मैं आपका शरणागत हूं। और आपका सिद्धांत है जो शरणागत हो गया उसका भार मैं वहन करता हूं। अब हमें क्या चाहिए? फिर ये दुख क्यों आ रहे हैं? ये प्रश्न क्यों उठा? ये उनका शरीर है, उनका हृदय है, चाहे इसमें दुख भेजे या सुख भेजे। उनका मकान है, चाहे हीरा जवाहरात रहे चाहे कबाड़ भरे, हमें क्या पता? हमने तो उनके नाम कर दिया, अभी निश्चिंत हो जाओगे। इसीलिए शरणागति का लक्षण है निश्चिंत निर्भय निशोक। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, विपरीत भावना का त्याग, संशय बिल्कुल नहीं, निशोक, कोई शोक नहीं, कोई संशय नहीं, ये अपने आप आ जाता है। अब मुझे क्या परेशान? कोटि सुख दुखन के नाना भांति दायक हो। आप अब हम कर्म को नहीं मानेंगे कि हमें कर्म, ये हम ऊंचे आश्रय स्थिति की बात कर रहे हैं। शरणागत की जो परिपक्व स्थिति होती है वो सब है। वो एक बात केवल देखता है, आप ही सुख दुख देने वाले हैं। क्यों देते हैं सुख दुख? केवल सुख ही देते रहे ना, दुख क्यों देते हैं? क्योंकि वास्तविक को केवल सुख में ही आपको निमग्न करना चाहते हैं। इसलिए जहां तुम फंसे हो वहां दुखानुभूति करके तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। हम इसे कर्म विधान की तरफ देखेंगे तो शास्त्रीय सिद्धांत, और प्रेम विधान की तरफ देखेंगे तो आपका कृपा कटाक्ष। आप जो हमें दुख दे रहे हैं उसका कारण है हमारा राग, हमारी ममता। समर्पित तो कर दिया पर ममता है। ये होता है, जैसे कोई वस्तु दे दी, अगर आपकी ममता शक्ति, तो फिर आप बार बार पूछे वो कैसा रहा, वो वस्तु कैसी है, आपको अच्छा लगा, बार बार पूछे, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं, अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं। किस बात के शरणागत हुए? तन से, मन से, प्राणों से, वचन से, स्वयं से, कहां से हुए? सब कुछ तो अपना माने हुए हो। तो वो ऐसे हैं कि बलवान है ना, तो नामे तो कर दिया तुमने, पर अपनी आसक्ति ममता स्वयं बनाए हुए हो। अब वो दुख रूपी औषधि डालकर तुम्हें ममता आसक्ति रहित कर रहे। कोटि सुख दुखन के नाना भांति दायक हो। शरणागत का क्या स्वरूप होना चाहिए? जो जो तुम दीजे सोई हमको कबूल है। अब जैसे आप रखोगे, बस ये स्थिति आना कठिन होगा। हम जैसे चाहें वैसे तुम चलो। कौन बोल रहा है? शरणागत। किससे? शरण से। क्या प्राप्त कर पाओगे? मनमानी आचरण से क्लेश प्राप्त कर पाओगे, अशांति प्राप्त कर पाओगे। शांति और परमानंद जो जो तुम दीजे सोई हमको कबूल है। जैसे हमें वैसे। तुम देवो और हम चाहे कछु और, या में होत रसाभास मेरी यही बड़ी भूल है।
जो पे चित आई या को दुख अब दीजिए जो, सो तो दुख हमें कोटि सुख समतुल है। ये बात समझ, यदि आपको आ रहा है कि इसे विपत्ति और दुख में डाला जाए, तो हमें करोड़ों सुख के समान वो विपत्ति और दुख है, क्योंकि उसमें भगवदानंद की अनुभूति, उसमें हमारी आसक्ति ममता भस्म हो जाएगी, जो प्रभु के चरणों में जाने में हमें बाधा पहुंचाने वाली थी। ये दुख, ये विपत्ति, ये अपमान हमारे हृदय में आग पैदा करके उस आसक्ति ममता को भस्म कर देंगे, पक्का। आप चाहो कि इसे दुख दे, हम चाहें सुख, तो मार्ग ही बदल जाए, फिर हम शरणागत कैसे? भक्तों ने तो ऐसा मांगा कि अगर हम स्वर्ग सुख चाहे तो आप हमें नरक जरूर भेजें, कभी मेरी आस पूरी मत करो। ये चाह आपके बिलक कैसे हो गए? ये ऊंची की बात। अभी तो नाम जप करो, जो चाह है वो उनसे मांगो, मना नहीं कर। कामना यह निष्काम जैसे भी बने, पहले भजन करो। ये हम स्थिति कहते हैं जहां से निकुंज लीला में प्रवेश होता है। जो पे चित आई या को दुख अब दीजिए जो, सो तो दुख हमें कोट सुख समतुल है। स्वीकार करो, कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। बस ये कि हम अपनी मान्यता, अपना आग्रह, अपनी ममता नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसीलिए परम हर समय हमारी सुख में स्थिति हो, सोच सुख में स्थिति हो, आवश्यकता व शरणागति के सोपान में आगे बढ़ना। क्या शरण में किया, दुख किसको मिल रहा है? अब जब ये प्रश्न करो तो कोई उत्तर नहीं, तो समर्पित करना है। तो हम ना माने कि हमारे कर्म फल से आ रहे हैं, हमें प्रभु बलवान बना रहे हैं, हमारी प्रभु आसक्ति और ममता को नष्ट कर रहे हैं। दुख क्या है? एक माना हुआ भ्रम है, सच माना हुआ भ्रम है। तितुक्ष ब्राह्मण एकादश स्कंद में उसको पढ़िए, वो अनुभव कर रहा है कि दुख है क्या। कोई कहता है कर्म का फल दुख है, कोई कहता है दैव का फल दुख है, कोई कहता है कोई अज्ञान से हमें दुख पहुंचा रहा है। नहीं भाई, ये एक भ्रम है, माना हुआ मोह है, अज्ञान है। शुद्ध ज्ञान की स्थिति में आओ, कहीं कोई न दुख है न सुख है, परमानंद है, प्रसन्नात्मा है, निरंतर महासुख में डूबा हुआ है। ये अध्यात्म है। ऐसी निचाई पर बैठे हो जहां आचरण ही पवित्र नहीं, तो बात ही कैसे समझ में आ जाएगी? कितना भारी समर्पण है कि जो अगर आपके चित्त में आ गया, इसे दुख दे। क्यों दुख दे? क्योंकि वहां राग है तुम्हारा, जहां तुम्हें दुखानुभूति हो रही। राग ना हो तो दुख का अनुभव ही नहीं होगा, और अब हम छोड़ पा नहीं रहे, इसलिए प्रभु ने दुख रूपी औषधि दे के राग से मुक्त किया। कितने कृपालु हैं। अनंत जन्मों से राग रूपी रोग हमें बार बार क्लेश, अशांति, दुख प्रदान कर रहा है। तो प्रभु जो दुख दे रहे हैं, उससे वैराग्य उदय होगा, राग रहित होंगे। अंदर की बात समझ लीजिए, इसमें क्यों म्यों की जरूरत नहीं है। यही बात सार निर्धार महापुरुषों ने अनुभव करके यही निर्धार किया, यही सार बात है कि हे रावरे, हे युगल सरकार, यदि आपकी इच्छा नहीं जानी तो जानिबे पे भूल ता जानिबे। क्या जाना? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि। यहां से प्रारंभ है रस समुद्र चतुरासी, अर्थात आपका प्रारंभ यहीं से है। हमारी उपासना का रसास्वादन, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब हमको अपनी परवाह नहीं, मेरे तो काम है, पर पूरा मकान मालिक के नाम। ये जो असद वृत्तियां हैं, ये बड़े बलवान, इनसे हम नहीं जीत पा रहे। बड़े बलवान के नामे कर दे, वो खाली करवा दे। बस सबसे बलवान प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के चरणारविंद, उनका नाम हम। अब देखो, आप संभालो, आप पक्का परम पद मिलेगा, चाहे कोई भी हो। प्रार्थना मान लो, सिद्धांत बहुत से
अलग अलग शास्त्रों के वर्णन किए गए। ये प्रीति की रीति है, सिद्धांत ये प्रेम का है। कैसा भी अलग लड़े ती रीझ के महल खवासी थे। सुग्रीव जी से पूछ रहे कि विभीषण जी आया है, क्या सिद्धांत है? ओए प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है नीति यही कहती है कि दुश्मन का भाई है, रहस्य लेने आया होगा, इसको प्रताड़ित किया जाए, बांध दिया जाए, ऐसा। भगवान बहुत करुणा में मर्यादा पुरुषोत्तम बोले, सखा नीति तुम नीक विचार, तो तुम्हें प्रीति की बात बोलनी आई। तुम नीति की बात तो बढ़िया बोले, हम शरणागत है। अगर ये तुम्हारे अनुसार रहस्य लेने आए तो क्या रहस्य जानेगा हमारे बल का? जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष मोहते थे। और जो शभीत आवाज सरनाई तो रखियो दाई। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाले, सब नीतियां एक तरफ, उनका जो फल है प्रीति, ये प्रीति की रीति है जो रंगीलो ही जाने। केवल लालजू ही जानते हैं उसका निर्वाह करना। और तो जरा दोष देखेंगे धक्का मार के बाहर कर। ये ऐसे हैं कि ये दोष देखते ही नहीं, जरा सा अपनापन हो जाए सब निर्वाह कर देते। इनको छोड़ना आता ही नहीं हमारे प्रभु। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, आप इस बात से भयभीत ना हो। जैसे कोई कहता है कि आपका प्रवचन सुना कि राधा नाम से सब कुछ ठीक हो जाए, वो पाप कर रहा है और राधा राधा जप रहा है, उसकी गति हो जाएगी। आप जप के तो देखो, केवल वाणी से बोल रहे हो, तुम जप के देखो और फिर करके दिखाना पाप। जप के तो देखो, तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ऐसे संकल्प ही नहीं बनेंगे, तुम्हारा जीवन निर्विकार हो जाएगा। दीर्घ काल तक सत्कार पूर्वक जपते रहो। केवल बातों से थोड़ी उत्तर होता है, ये चलने का मार्ग है। चलोगे तो अपने आप अनुभव में आ जाएगा। अरे वो अभी तक केवल मन के अनुसार चलता रहा है, अब उसने सत्संग सुनकर राधा नाम डाल लिया है, फिर भी मन के अनुसार चल रहा है, तो अब राधा नाम अपना प्रभाव दिखाकर मन को अपने अधीन करेगा, बिल्कुल ठीक कर देगा। घोर दुराचारी भी महात्मा बन गए, किसके बल से? नाम के बल। इसीलिए यहां जो श्रीपाद कह रहे कि भले हमारी स्थिति अधर्म में हो, दुर्मति हो, दुश्चेष्टा हो, कोटि कोटि घोर अनर्थकारी दुर्वासना हो, अब हमें किसी से और कोई सहयोग मांगने की जरूरत नहीं। बस मास्तु श्री राधा विस्मृतम नाम। अब जीवन में यह नहीं हो सकता कि मैं राधा नाम भूल जाऊं। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, ये क्यों में हो, ये दूसरी बातें, ये नाम हम कहते सब नाम मेरे प्रीतम के हैं। कभी विरोधी भाव सुना हो आज तक? सब नाम प्रीतम के, राम कृष्ण हरि शिव माता पिता जो बोलो, मेरा ही स्वामी सब। वो रंगीला ठाकुर है, हर रंग उसी का है। यदि आपको हमारी बात प्रिय लगती है तो हमारा हृदय गुरुदेव की कृपा से राधा राधा राधा, तो आप उस सरिस चाहे सबकी ना। आप अगर शिव शिव बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राम राम, तो हमारा मन तुम्हारे चरणों में लुटेगा, विरोध थोड़ी करेगा। मेरे प्रीतम का नाम मेरे हृदय से पूछोगे तो राधा 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 राधा। हम कैसे हैं छोड़ दो चिंतन, प्रभु कैसे हैं ये चिंतन, हमारी स्वामी जी कैसे ये चिंतन करो तो सब छूट जाएगा। क्योंकि तुम्हारा पहले चिंतन होता, फिर कुछ चेष्टा होती। तुम अपना शरीर का भाव लेकर चिंतन करने से ही तो दुर्गति को प्राप्त हुए हो। छोड़ो, तुम्हारे संभले नहीं संभले। राधा 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 भरोसे हुआ, व्यास भरोसे कुंवर के, इतनी निश्चिंतता बेपरवाही कि सोवत पांव। भरोसा, भरोसे में बहुत बड़ा बल है। इसलिए सिद्धांत को समझ लो, ये प्रीति का सिद्धांत है।
अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। तुम्हारा पूरा जीवन लड़ते बीत जाए, ये बहिर्मुख लोग क्या जाने। आप नाम जप कर रहे हो और विकार आपको परास्त करते चले जा रहे हैं। या आंतरिक भाव को समझना, आप नाम के बल से उत्साहित होकर पाप कर रहे हो तो नाम जब चलेगा ही नहीं, बोल ही नहीं पाओगे। देखना, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है जो पापाचरण करने वाला है वो मेरा भजन नहीं कर सकता। पापवंत कर सेज स्वभाव भजन मूर्ति भाव, पर वो माला भी जपता है और उससे गलतियां भी हो रही, इसका अलग सिद्धांत होगा। वो अंदर से चाहता है कि मेरे से कोई गलती ना हो, पर पूर्व वासना उसने इतनी निर्बल कर दी है कि नाम जप करने का अभ्यास कर रहा है पर वो फिसल जाता है। ये परम पद को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। वो जीवन लड़ते लड़ते व्यतीत करेगा, जिता देगा नाम। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी। ये बहिर्मुख पुरुष नहीं जानेंगे इस बात को। कृपालु प्रभु अंदर की बात है, ये निकलना चाहता। मेरी दुरत्ते माया से ये बलहीन हो चुका है, ये बार बार फिसल रहा है। फिसलना और संकल्प करके उत्साहित होकर पापाचरण करना, इसमें बड़ा अंतर है। वो नहीं चाहता, विवश होके हो रहा है, अब वो निकल जाए। प्रभु प्रभु अपचित दुराचार भजते माम मनन्यवा साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवसिता है। यही सम्यक बात, यही उसकी बुद्धि निश्चय कर लिया। अब तो मेरे बनाए बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी बल भाव। निश्चिंत हो ये क्यों में ये सब भरोसा बहुत बड़ा बल है और इतिहास साक्षी है। कैसा भी आज तक कोई हो प्रभु की शरण में जो हुआ उसकी दुर्गति नहीं हुई, नहीं हुई। आप इन बाहरी बातों से कि हम नाम जप करेंगे तो हमें संपत्ति मिल जाए, हम अभी निर्विकार हो जाएं, अभी हम परमानंद में डूब जाएं, ये सब हो जाएगा, पर फसल को परिपक्व तो होने दो। ऐसा थोड़ी कि किसान बीज बोए 2 दिन में 50 मन गेहूं घर में रख लेता हो, ऐसा नहीं।